अब मुझे एक बात बताओ, मैंने पहले ही बोला है कि डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम, जो हमने सिंगल बॉन्ड एन देखा था, कार्बन कार्बन के बीच में देखा था, राइट। अब कार्बन यहाँ पे एक ही है, दूसरा कार्बन है क्या CH4 में? नहीं है। तो यहाँ पे अगर एक कार्बन है तो उसे लिखते हैं मिथ। अब यहाँ पे सिंगल ही बॉन्ड है, डबल बॉन्ड बन ही नहीं सकता क्योंकि दो कार्बन है नहीं, तो इसे हम मीथीन लिख सकते हैं क्या? कभी नहीं लिख सकते, ये बात याद रखो। मीथेन कभी नहीं लिखा जाता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो हम ENE लगा ही नहीं सकते। बात क्लियर है? ओके। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं बेटा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड सेकंड एग्जांपल। कितने कार्बन है टोटल? 2 कार्बन है सर। अब इसके बीच में क्या है? 2 बॉन्ड है सर, राइट। और यहाँ पे देखो, इधर 2 बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? ये 2, राइट, क्योंकि ये 2 बॉन्ड ऑलरेडी सेटिस्फाइड थी वैलेंसी कार्बन की, और 2 हाइड्रोजन लगा दिए, 4 हो गए। अब इधर से भी ये 2 बॉन्ड अटैच है इसके साथ, तो यहाँ पे लगा दूंगा 2 हाइड्रोजन, बराबर। अब कार्बन कार्बन, कितने कार्बन टोटल? 2 कार्बन। 2 कार्बन मतलब क्या होता है? इथ। अब डबल बॉन्ड अगर कार्बन कार्बन के बीच में है तो क्या लगाना है बेटा? ENE। क्या लगाना है? ENE। तो ये क्या बन जाएगा? इथ ENE मतलब इथीन। क्या बन गया? इथीन। यहां तक क्लियर है? ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे कार्बन, एक कार्बन, ये तीसरा कार्बन, अब इसके बीच में डबल बॉन्ड है, बराबर। तो आप बोलेंगे सर उधर सिंगल बॉन्ड भी तो है। बेटा सिंगल और डबल दोनों बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड ही कंसिडर करेंगे। अगर इसके बीच में सिंगल और डबल दोनों है तो हम डबल बॉन्ड को कंसिडर करेंगे, सिंगल को नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये सिंगल बॉन्ड इधर है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने आ गए? 3, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई। यहाँ पे 2 बॉन्ड है, इधर से एक बॉन्ड है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना आएगा? 1, राइट। यहाँ पे 2 बॉन्ड है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना आएगा? 2। क्लियर? मतलब ये 4 हो गए। अब कार्बन काउंट करो, 1 2 3। सर ने बोला था 3 कार्बन मतलब क्या? प्रोप, बराबर। अब इसके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो क्या लगाते हैं? ENE। तो ये हो गया प्रोपीन। क्या हो गया बच्चों? प्रोपीन। बात समझ में आ रही है? सिंपल है एकदम, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों। अब कितने कार्बन लेने हमें? 4 कार्बन, 1 2 3 4। कितने कार्बन लिए बेटा? 4 कार्बन यहाँ पे लिए, राइट। अब डबल बॉन्ड आप कहीं पे भी एक जगह पे लगा दो। आप सोचेंगे कि डबल बॉन्ड सर मैं यहाँ पे भी लगाता हूँ, यहाँ पे भी लगाता हूँ, यहाँ पे भी लगा देता हूँ, क्या बात है बेटा? ऐसे चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि हम इतने बॉन्ड ले ही नहीं सकते यहाँ पे, आपको एक ही जगह पे डबल बॉन्ड लेना है, ठीक है। अब एक जगह पे यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे लेना, सर हमें बीच में लेना है, ठीक है बेटा बीच में ले लो, ठीक है। आपने बीच में ले लिया। अब इधर से देखो, एक ही बॉन्ड है इसके साथ, तो हाइड्रोजन कितने आएंगे? 3, बराबर। इसके 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 1, क्योंकि 4 हो गए। अब यहाँ पे देखो, इसके साथ ये 1 ये 2, 3 हो गए, तो यहाँ पे लगेगा हाइड्रोजन 1, और इधर से 1 बॉन्ड है तो इधर लगेगा हाइड्रोजन 3। क्लियर? टोटल कार्बन कितने? 1 2 3 4। 4 मतलब का, 4 मतलब ब्यूट। क्या होता है? ब्यूट। और डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, इसलिए हम लिखते हैं ENE। तो इसका नेम हो गया ब्यूटेन। क्या हो गया बेटा? ब्यूटेन। क्या हो गया? ब्यूटेन। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब इसका फॉर्मूला यूज करते हैं हम। एक फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला कैसे यूज किया जाता है बेटा। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं जैसे कि हमने अल्केन के लिए यूज किया था। जो सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, उसे हम अल्केन बोलते हैं, इसे हम अल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर डबल बॉन्ड है बेटा, डबल बॉन्ड है, तो इसे हम बोलते हैं क्या? अल्कीन्स। क्या बोलते हैं? अल्कीन्स बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला है बच्चों CnH2n। क्या है? CnH2n। सर हमें समझ में आएगा। n मतलब क्या? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो उसको क्या करना है? अब 3 का निकालना है। सपोज आपको देखो, n मतलब नंबर ऑफ कार्बन, 3 प्रोप मतलब क्या होता है? प्रोप में 3 कार्बन होते हैं, 3 कार्बन आपने लिख दिए। H 2 into n मतलब कितने? नंबर ऑफ कार्बन 3। तो यहाँ पे क्या हो गया? C3H6। देखो C3 1 2 3 और टोटल हाइड्रोजन 2 and 3 and 3 6, दैट इज C3H6 बन गया। क्लियर है? ओके। अब फर्स्ट कैसे बनेगा ये देखो, कार्बन कितने टोटल? 2 और टोटल हाइड्रोजन 4, राइट। तो फर्स्ट मेंबर क्या बन गया बेटा? अब यहाँ पे फर्स्ट मेंबर यहाँ पे बन जाएगा क्या? C2H4। क्या बनेगा फर्स्ट मेंबर? दैट इज C2H4। ये फर्स्ट मेंबर है,
राइट। सेकंड मेंबर क्या है बेटा, ये सेकंड मेंबर है अल्कीन का, राइट। थर्ड मेंबर कौन सा है बेटा, थर्ड मेंबर, ये थर्ड मेंबर है। कैसे निकालेंगे, अभी मैंने बोला आपको थर्ड मेंबर कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला पुट कर दो। क्या है फॉर्मूला, एन, 3 मतलब ये 3 कार्बन, राइट। अब ये फर्स्ट मेंबर, ये सेकंड मेंबर, ये थर्ड मेंबर, राइट। थर्ड मेंबर में टोटल कार्बन कितने, 4 कार्बन है, राइट। 1 2 3 4, तो यहाँ पे लेंगे सी एन मतलब 4H2 into 4 कार्बन, एन मतलब नंबर ऑफ कार्बन, राइट। तो आपका क्या बन गया यहाँ पे, दैट इज C4H8। तो यहाँ पे ये बन जाएगा C4H8, राइट। नेक्स्ट क्या बन जाएगा, C5H10, बराबर। तो ये जो बन रहा है बच्चों, यहाँ पे देखो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहा है, दिख रहा है आपको, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन नेक्स्ट मेंबर में इंक्रीज हो रहा है, और इसे ही हम बोलते हैं होमोलोग्स सीरीज ऑफ अल्कीन। क्या बोलते हैं, होमोलोग्स सीरीज ऑफ अल्कीन। अल्कीन क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, क्या है बच्चों, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, राइट। तो इसलिए हम डबल बॉन्ड को क्या यूज करते हैं, ई यानी, तो होमोलोग सीरीज ऑफ अल्कीन। यहां तक क्लियर है आपको, यस और नो, ओके। मतलब CH2 नंबर, ये देखो अगर दोनों में डिफरेंस आपको देखना है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों, तो एडिशन हो रही है कितनी की, CH2 नंबर की। एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन नेक्स्ट मेंबर में बढ़ रहे हैं, राइट। तो उसे ही बोलते हैं क्या हम, होमोलोग सीरीज ऑफ अल्कीन, ठीक है। तो बच्चों आते हैं थर्ड नंबर पे, दैट इज कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। हमने बात की थी देखो कैटानेशन, एलोट्रॉफी, मल्टीपल बॉन्ड्स, राइट। कार्बन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। सो हमने देखा सिंगल बॉन्ड मतलब अल्केन, डबल बॉन्ड मतलब अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड मतलब क्या होता है, वाई यानी अल्काइन। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, अल्काइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्क, YNE, अल्काइन। क्या बोलते हैं, अल्काइन, ठीक है। तो अल्काइन का एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं बच्चों यहां से। देखो सबसे पहले इसके फॉर्मूला को समझते हैं हम। इसका फॉर्मूला क्या होता है अल्काइन का, राइट। तो फॉर्मूला होता है बेटा अल्काइन का यहाँ पे CnH2n-2। क्या होता है, CnH2n-2। ये कैसे हम यूज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे CH4 से, मतलब कार्बन 1 से, राइट। तो CH4 तो मीथेन ही होता है, इसका मिथाइल नहीं बन सकता, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, यहाँ पे कार्बन एक ही है तो 2 कार्बन है ही नहीं यहाँ पे, राइट। तो फर्स्ट मेंबर का कौन सा आएगा, 2 कार्बन आ जाएंगे, राइट। तो हम 2 कार्बन लिखते हैं यहाँ पे, एक कार्बन और ये एक कार्बन। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ये 1, ये 2, ये 3, क्लियर है। अब इसका एक हाइड्रोजन मैं यहाँ पे लिखता हूं, क्योंकि 3 बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन, इधर 3 बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन आ गया। अब मैंने पहले ही बोला था आपको 2 कार्बन है मतलब क्या होता है, ईथ, राइट। जो स्टार्टिंग में हमने देखा था, मैंने बोला था ना आपको, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेग्स, राइट। तो 2 कार्बन है तो क्या होता है, ईथ। और ट्रिपल बॉन्ड है मतलब YNE, तो लगा दो बेटा YNE, बन गए जुगाड़, राइट, इथाइन बन गया, राइट। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 कार्बन है, राइट। अब इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और इधर से एक सिंगल बॉन्ड है, राइट। अब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा CH3, इसके साथ हाइड्रोजन लगेंगे, नहीं लगेंगे, ट्रिपल है या इधर से सिंगल है, तो 4 बॉन्ड ऑलरेडी कार्बन के साथ है, कार्बन के साथ 4 ही बॉन्ड होते बेटा, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं होते। तो 4 बॉन्ड है तो हाइड्रोजन लगाने की जरूरत ही नहीं, और इधर से एक हाइड्रोजन आएगा, क्यों, इसके साथ 3 बॉन्ड है, राइट। अब टोटल कार्बन कितने बेटा, 1 2 3 मतलब क्या बोला था मैंने, प्रोप, राइट। और इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो Y यानी प्रोपाइन। क्या बन गया, प्रोपाइन, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 1 2 3 4। अब ट्रिपल बॉन्ड में यहां पे लगा देता हूं बीच में, ठीक है। अब इसमें देखो कैसे होगा, इसके साथ सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे आएंगे हाइड्रोजन 3, इसके साथ 3 बॉन्ड और 1 बॉन्ड 4 हो गए, इसलिए हाइड्रोजन लगेगा नहीं, इस पे हाइड्रोजन लगेगा नहीं, क्यों, 3 बॉन्ड ये 1 बॉन्ड हो गया, राइट। इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगेंगे, ये एक सिंगल बॉन्ड है, बराबर। टोटल कार्बन कितने, 1 2 3 4 कार्बन मतलब क्या, ब्यूट, और ट्रिपल बॉन्ड है तो Y यानी, तो बन गया क्या, ब्यूटाइन। ये क्लियर है बच्चों, ये क्या बन गया, ब्यूटाइन। बात समझ में आई। अब समझते हैं ये फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मूला लेते हैं हम ये कार्बन के लिए,
कौन से कार्बन के लिए? थर्ड कार्बन के लिए, ठीक है। अब इसमें कार्बन कितने हैं टोटल? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। तो सी एन, एन मतलब नंबर ऑफ कार्बन, कितने? हमें ब्यूटाइन निकालना है 4। आपको अगर बोला किसी ने कि ब्यूटाइन निकालो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, ये फार्मूला यूज करके आपको ब्यूटाइन निकालना है। तो C4H2 into 2 into n मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4। तो यहाँ पे 4 माइनस क्या है? 2। तो यहाँ पे क्या बन गया? C4, 4 2 8, 8 minus 2 6, राइट। तो ये क्या बन गया? C4H6। बात समझ में आई? क्या बन गया? C4H6। क्लियर है? ओके। बाकी के भी ऐसे ही निकाल सकते हैं आप, फर्स्ट नंबर का भी निकाल सकते हैं। देखो फर्स्ट नंबर का कैसे निकालते हैं, फर्स्ट नंबर का कैसे निकालते हैं, देखो बेटा। अब इसमें क्या है? इथाइन अगर निकालना है तो C2, 2 मतलब ये 2 कार्बन, राइट। कितने? 2 कार्बन इथाइन के लिए। सेकंड H2 into 2 into n मतलब नंबर ऑफ कार्बन -2, राइट। तो ये बन गया C2 और 2 2 4 -2, कितना बन गया बेटा? C2H2। बात समझ में आई? बहुत ही सिंपल है, राइट। तो अब हम इसकी होमोलॉग सीरीज लिखते हैं। सर अब हमें समझ में आ गया होमोलॉग सीरीज कैसे लिखना है। बेटा देखो आप भी होमोलॉग सीरीज कैसे लिखेंगे इसकी? होमोलॉग सीरीज, होमोलॉग्स सीरीज मैंने बताया ना आपको। होमोलॉग सीरीज में क्या होता है? एक कार्बन बढ़ता है, 2 हाइड्रोजन बढ़ते हैं, राइट। फर्स्ट बन गया C2H2। अब सेकंड क्या बनेगा? सेकंड क्या बनेगा जल्दी बताओ। यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन, मतलब ये बन जाएगा C3H4। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए, एक कार्बन बढ़ गया। अब एक कार्बन बढ़ाओ फिर से, C4H कितने होंगे अब? 6, राइट। और एक कार्बन बढ़ा दो, C5H8। ये बन गया होमोलॉग सीरीज ऑफ अल्काइन। किसकी होमोलॉग सीरीज है बेटा? अल्काइन। किसकी होमोलॉग सीरीज है बेटा? अल्काइन। यहां तक क्लियर है बच्चों? क्लियर है? तो तीनों भी मैंने आपको सिखा दिए। सिंगल बॉन्ड मतलब अल्केन, डबल बॉन्ड मतलब अल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड मतलब अल्काइन, राइट। यहां तक क्लियर है बच्चों? ठीक है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। अब हमने अभी देखा था अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस क्या होता है, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? देखो बच्चों, फंक्शनल ग्रुप एक ऐसे कंपाउंड है बच्चों, गिव्स केमिकल प्रॉपर्टीज टू अ कंपाउंड। एक ऐसे कंपाउंड है जो कंपाउंड कार्बन के साथ अटैच होते हैं और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बदल डालते हैं। कैसे? तो देखो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हम फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लेने वाले बच्चों, फर्स्ट नंबर का। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कि हाइड्रोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, राइट। उसके बाद अल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल है, ठीक है। तो वन बाय वन हम सबको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हैलोजेंस को। किसको देखते हैं? हैलोजेंस। अब हैलोजेंस क्या होते हैं बच्चों? हैलोजेंस मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, ये क्या है बच्चों? हैलोजेंस है। क्या बोला जाता है इनको? हैलोजेंस। नेक्स्ट है फ्लोरीन और आयोडीन, ठीक है। तो इनको बोला जाता है बच्चों हैलोजेंस। ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। क्या बोलते हैं इनको? फंक्शनल ग्रुप। अब सबसे पहले बात करते हैं कि CH4 मीथेन के बारे में, ठीक है। अब ये फंक्शनल ग्रुप हमें इसके साथ अगर अटैच करना है, कर सकते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा किसी इंसान को अगर आपको बेशुद्ध करना है तो आप क्या करते हैं? उसको क्लोरोफॉर्म देते हैं। क्लोरोफॉर्म ऐसे नाक के ऊपर लगा देते, बेशुद्ध हो जाता है, राइट। तो वो क्या होता है बच्चों? क्लोरोफॉर्म मतलब क्लोरीन, उसमें क्या होता है? क्लोरीन और मीथेन होता है, राइट। तो क्लोरोफॉर्म होता है, राइट, मतलब एक कार्बन और क्लोरीन भी होता है। तो अगर हमें ये फंक्शनल ग्रुप इसके साथ लगाना है तो कैसे लगा सकते हैं बताओ मुझे बच्चों। इसके साथ 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4। अब इधर से क्लोरीन आ गया, यहाँ पे अगर चिपक जाता है सपोज क्लोरीन, ये कितने बॉन्ड हो गए? 5 बॉन्ड हो गए। हो सकता है पॉसिबल? नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा? एक हाइड्रोजन को कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक हाइड्रोजन को कम करना पड़ेगा। अगर सपोज हमने एक हाइड्रोजन को यहाँ पे कम कर दिया, मतलब कार्बन के साथ टोटल हाइड्रोजन है अब 3 और कार्बन की वैलेंसी है 4, बराबर। तो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन को हमने अटैच कर दिया, क्लोरीन, ठीक है। अब क्लोरीन और ब्रोमीन इनके नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं? आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर किस तरह से करते हैं? देखो बच्चों, जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन को हम लिखते हैं क्लोरो। क्या लिखते हैं? क्लोरो। और ब्रोमीन को हम लिखते हैं ब्रोमो। क्या लिखते हैं? ब्रोमो। आयोडीन को हम लिखते हैं आयोडो और फ्लोरीन को हम लिखते हैं फ्लोरो, राइट। अब ये कहां पे लिखते हैं? पहले लिखते हैं या बाद में लिखते हैं? इसे हमेशा पहले लिखा जाता है। कहां पे लिखते हैं? प्रीफिक्स में लिखा जाता है। प्रीफिक्स मतलब क्या होता है? पहले लिखना। प्रीफिक्स मतलब क्या? पहले लिख दो। कब लिख दो?
पहले लिख दो। कब लिखना है बेटा? पहले लिख दो। क्या लिखेंगे पहले? प्रेफिक्स क्लोरो एंड ब्रोमो। यहां तक क्लियर है? अब इस कंपाउंड को मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3 और ये है Cl, ठीक है, क्लोरीन लगा दिया मैंने। अब इसका नेम क्या होगा? देखो इसमें कार्बन एक ही है, ये क्लोरीन है, राइट। और यहाँ पे एक कार्बन है और इसके साथ क्या है? क्लोरीन है। तो क्लोरीन को प्रेफिक्स में लिखते हैं, प्रेफिक्स मतलब पहला लिख दो। तो हम लिखते हैं इसको पहला लिख देता हूं मैं यहाँ पे क्लोरो। क्लोरीन है तो क्लोरो लिख दिया। अब एक कार्बन है मतलब क्या होता है? मीथेन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं मिथ। क्या लिख दिया? मिथ। एक कार्बन मतलब मिथ। दोनों के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, इसके साथ सिंगल बॉन्ड अटैच है, तो ये लिखेंगे हम ANE। तो इसका नेम क्या हो गया? क्लोरोमीथेन। बात समझ में आई? क्या हो गया? क्लोरोमीथेन हो गया। यहां तक क्लियर है बच्चों? क्लियर है? यस और नो? ओके, क्लियर है। देखो सेकंड नंबर का लेते हैं हम। अब कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। इसके साथ हम अटैच करेंगे ब्रोमीन। क्या अटैच करेंगे? ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन लिख दिया। अब इसके साथ हाइड्रोजन अटैच करो। एक बॉन्ड है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? ये 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, राइट। अब टोटल कार्बन कितने यहाँ पे? टोटल 1 2 कार्बन मतलब क्या होता है? इथ। लेकिन सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? प्रेफिक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रेफिक्स इसका, राइट। तो ब्रोमीन का हम प्रेफिक्स क्या लिखेंगे? ब्रोमो, राइट। अब 2 कार्बन है तो क्या लिखते हैं? यहाँ पे एक कार्बन का हमने लिखा था मिथ, 2 कार्बन है मतलब इथ, राइट। अब यहाँ पे 2 कार्बन है तो इथ लिख दिया। और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम इसे लिखेंगे ANE। मतलब इसका नेम क्या होगा? ब्रोमो इथेन। क्या हो गया? ब्रोमो इथेन। यहां तक क्लियर है बच्चों? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। 1 2 3 कार्बन, इसके साथ हम लगाते थे आयोडीन। क्या लगा देंगे? आयोडीन, ठीक है। मैंने अभी बोला था कि फ्लोरीन को हम क्या लिखते हैं? फ्लोरो। और आयोडीन को हम लगाते हैं आइडो। क्या लगाते हैं? आइडो, ठीक है। अब इसके साथ हाइड्रोजन अटैच करो, इसके साथ आएंगे 3, इसके साथ 2 बॉन्ड है तो यहाँ पे आएंगे 2 हाइड्रोजन, ये 2 बॉन्ड है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और आयोडीन है यहाँ पे, राइट। तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है? प्रेफिक्स। प्रेफिक्स आयोडीन का आइडो, यहाँ पे लिख दो आइडो, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे हम आइडो, राइट। 1 2 3 कार्बन मतलब क्या? प्रोप। ये प्रोप, सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम तो क्या होगा? ANE। तो इसका नेम हो गया आइडोप्रोपेन। ये क्या होगा बच्चों? ये IUPAC नेम है, इसके ओरिजिनल नेम है। ये बात समझ में आई आपको? क्लियर? यस और नो? ठीक है। अब देखो यहाँ पे बच्चों होमोलॉग सीरीज कैसे लिखेंगे इसकी होमोलॉग सीरीज हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहला होमोलॉग सीरीज में है हमारा CH3Cl। क्या है? होमोलॉग सीरीज। हर एक की होमोलॉग सीरीज होती है बेटा, होमोलॉग सीरीज। अब होमोलॉग सीरीज मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ CH2 नंबर, एडिशन ऑफ CH2 नंबर इन द नेक्स्ट, राइट। अब सबसे पहला मेंबर कौन सा है बेटा? सबसे पहला है CH3Cl, तो यहां पे मैं लिखता हूं CH3Cl। अब सेकंड आपको लिखना है Cl के साथ ही। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप? एक कार्बन बढ़ा दो तो ये बन गया CH3CH2, एक कार्बन बढ़ा दिया आपने, और Cl। CH2 नंबर बढ़ रहा है, देखो CH2 नंबर यहाँ पे बढ़ रहा है, सेकंड में दिख रहा है आपको, राइट। अब थर्ड में देखो फिर से CH2 नंबर बढ़ा दो, तो हम क्या लिखेंगे? CH3 CH2 CH2 Cl। देखो CH3 CH2 CH2 Cl। अब और एक नंबर बढ़ रहा है इसमें, देखो बढ़ रहा है, राइट। अब फोर्थ का कैसे लिखेंगे आप? 4 नंबर का जो होमोलॉग सीरीज है वो लिखेंगे CH3 CH2 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 Cl। ये होमोलॉग सीरीज बन गया है किसका? ये होमोलॉग सीरीज बन गया हैलोजेंस का। किसका? हैलोजन का। ये फर्स्ट नंबर है हमारा, कौन सा? हैलोजन फैमिली, दैट इज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड क्लोरीन। यहां तक क्लियर है बच्चों? यस और नो? तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा है? फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप है। इसको ठीक से स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है। तो चलिए बच्चों सेकंड फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करते हैं। हमारा सेकंड जो फंक्शनल ग्रुप लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं हम बॉन्ड OH। अब बॉन्ड OH का नेम क्या होता है बच्चों? बॉन्ड OH का नेम होता है अल्कोहल। क्या होता है? अल्कोहल। क्या होता है?
अल्कोहल। और इसका नेम कैसे करते हैं? इसका नेम हम यूज करते हैं बच्चों सफिक्स। सफिक्स मतलब क्या होता है? सफिक्स मतलब बाद में लगा दो, मतलब कार्बन का नेम लगाने के बाद में आपको लगाना है, राइट। तो सफिक्स इसका लगाते हैं हम ओएल। कौन सा लगाते हैं? ओएल। अल्कोहल नहीं लिखना है आपको, सिर्फ ओएल लिख देना है, राइट। और इसका जो फंक्शनल ग्रुप है ये है बॉन्ड ओएच। यहां तक क्लियर है? तो ओएल सफिक्स लगाना है। सफिक्स मतलब क्या? बाद में लगाता हूं। कब लगाना है बेटा आपको? बाद में लगा दो, राइट। बाद में लगा दो। क्या लगाना है बाद में? सफिक्स लगाना है ओएल, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट नंबर मेंबर की, दैट इज CH3। हम CH3 क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें यहाँ पे OH अटैच कर देना है, राइट। क्योंकि अगर CH4 लिखेंगे तो 4 हाइड्रोजन कार्बन के साथ होंगे, तो OH को हम अटैच नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे CH3OH बन गया, राइट। अब मैंने यहाँ पे पहले ही बोला आपको, एक कार्बन मतलब क्या होता है? मीथेन होता है, राइट। मीथ और इसके बाद बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगाते हैं, राइट। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? देखो, अब सबसे पहले इसका नेम लिखने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? एक कार्बन का क्या लिखते हैं हम? मीथ, बराबर। और सिंगल बॉन्ड है तो ANE, बराबर। यहां तक क्लियर है? प्लस सफिक्स अल्कोहल का सफिक्स क्या है? सफिक्स OL। तो यहां पे मैं लिखता हूं OL, ठीक है। अब एक बात आपको याद रखनी बच्चों, इसके सामने जो भी आएगा, जैसे कि अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, अल्डिहाइड है, अगर यहाँ पे अल्फाबेट अगर स्टार्ट होता है AEIOU, इसमें से अगर कोई भी अल्फाबेट अगर सफिक्स स्टार्ट होता है, सफिक्स इसमें से कोई भी, तो आपको E को हटा देना है। क्या करना है? E को हटा देना है, ठीक है। अगर O से स्टार्ट हो रहा है, देखो O से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ओवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा बच्चों? इसका नेम हो जाएगा मिथ एन। ई को हटाना है और ओएल, मिथेनॉल। क्या बन गया? मिथेनॉल। बात समझ में आई? अब सेकंड मेंबर देखते हैं। सेकंड मेंबर क्या करेंगे हम? CH3 CH2OH, राइट। अब 2 कार्बन मतलब क्या? मैंने अभी बोला आपको, 2 कार्बन मतलब इथ। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो ANE। यहां तक क्लियर है? उसके बाद OH का सफिक्स क्या है? OL, राइट। O आ रहा है यहाँ पे तो E को हटा दो, तो क्या बन गया यहाँ पे? इथेनॉल। क्या बन गया? इथेनॉल। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट यहाँ पे ले लो CH3 CH2 CH2OH, राइट। फिर से देखो यहाँ पे क्या बन रहा है? 1 2 3 कार्बन मतलब